नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला वर्सेज पुलिस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संगठन, खापों के लोग, समाज के लोग और विशेष रूप से महिलाएं भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंची थी। यहां पर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला और इसके साथ साथ बिहार से सांसद पप्पू यादव भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। और इसी महापंचायत से खापों के द्वारा बिल्कुल आखिर में सबका पक्ष जानने सुनने के बाद यह फैसला लिया गया था कि सरकार व प्रशासन को 5 दिन का समय दिया जाता है। जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, अन्यथा फिर सरकार प्रशासन को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। यह सीधी स्पष्ट वार्निंग खापों के द्वारा महापंचायत के द्वारा दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक और फैसला यह भी हुआ था कि महापंचायत के बाद 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कुछ लोग खापों के होंगे, कुछ लोग छात्र संगठनों के होंगे। और वो कमेटी जाकर जो है हिसार रेंज के एडीजीपी से मिलेगी। और इसी बीच जो है वही 21 सदस्यीय कमेटी महापंचायत के बाद देर शाम एडीजीपी के पास पहुंच गई, जिसका अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दुष्यंत चौटाला के सामने ही, उस 21 सदस्यीय कमेटी के सामने ही एडीजीपी पुलिस का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं और अपने पुलिस वालों को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस मुलाकात का वीडियो खुद हिसार पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। करीब 50 सेकंड के इस वीडियो को एडिट कर जारी किया गया, जिसमें एडीजीपी के राव और दुष्यंत चौटाला के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश शामिल हैं। वीडियो में एडीजीपी के जवाबों को ज्यादा प्रमुखता से दिखाया गया है। वीडियो में एडीजीपी के राव दुष्यंत चौटाला और सीआईए विवाद को लेकर हिसार पुलिस का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो किया वह सही किया, इसमें कोई गलती नहीं है। इसके जवाब में दुष्यंत चौटाला कहते सुनाई दे रहे हैं, आप तो एसपी के भी गुरु बन गए। हालांकि इस वीडियो को लेकर अभी जेजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन वीडियो में वास्तविकता में बातचीत क्या हुई, क्या कुछ जो उसमें दुष्यंत चौटाला और एडीजीपी को कहते हुए दिखाया गया है, वो आपको बता देते हैं। वीडियो के अंदर एडीजीपी कहते सुनाई दे रहे हैं, जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो देखी है, मैंने सारा कुछ देखा है। सिविल में जाने का पुलिस का राइट है, पुलिस किसी की गाड़ी में जाकर चेक कर सकती है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं, आप तो एसपी के भी गुरु बन गए, जिस पर एडीजीपी कहते हैं कि मैं एसपी का गुरु हूं, इसलिए यहां बैठा हूं। फिर एडीजीपी कहते हैं कि पुलिस से कोई गलती नहीं हुई, मैंने बारीकी से देखा है, जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा कि पुलिस सादी वर्दी में जाकर रेड मार सकती है। तो एडीजीपी कहते हैं कि पुलिस का काम न्याय दिलाना है, अगर पुलिस कार्रवाई करना बंद कर दे तो क्राइम बढ़ जाएगा, आदमी ही आदमी को मारने लगेगा। और इसका एक वीडियो जो अब सबके सामने आ चुका है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पुलिस को बिल्कुल क्लीन चिट दे चुके हैं। उनका कहना है, चाहे वो एसआईटी के द्वारा जो जांच की गई उसमें भी पुलिस वालों को, सीआईए वालों को क्लीन चिट दी गई थी, उसके बाद एसपी के द्वारा भी क्लीन चिट दी गई थी और अब एडीजीपी के द्वारा भी क्लीन चिट दे दी गई। और सबका मानना है कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, पुलिस वालों का राइट बनता है और वो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला के साथ जो हुआ था। खैर, अब जो है इस मामले में दुष्यंत चौटाला ने भी एडीजीपी के सामने ही कहा कि आप तो एसपी से भी आगे निकले, एसपी के भी गुरु बन गए हैं। और यहीं से जो है इस मामले में एक और नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ ये कि महापंचायत का जो नतीजा था वो अब तक बेअसर नजर आया है, लेकिन महापंचायत में 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। 5 दिन का अल्टीमेटम इसलिए दिया गया था ताकि प्रशासन व सरकार इस मामले पर एक बार फिर पुनः जो है गहन चिंतन कर सके और जो सही कार्रवाई है वो कर सके, अन्यथा फिर खाप पंचायतें और यह महापंचायत अपना अगला फैसला लेगी, अगला कदम उठाएगी, जो सरकार व प्रशासन के लिए भारी भी पड़ सकता है, ऐसा महापंचायत का कहना है। खैर, आपको बता दें कि 5 दिन का अल्टीमेटम इसलिए भी दिया गया क्योंकि महापंचायत की तरफ से कुछ मांगे रखी गई है। अब वो मांगे क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। पहली मांग ये है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सस्पेंड किए गए सभी
छात्रों को तुरंत बहाल किया जाए। हिसार और कुरुक्षेत्र में छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। यूनिवर्सिटी परिसर में सभी छात्र संगठनों को अपने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने की भी मांग की गई थी। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा शुल्क को नियंत्रित करने के लिए फीस रेगुलेटरी बोर्ड के गठन, छात्रों के लिए एक्टिविटी सेंटर की स्थापना और मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच कराने की भी मांग उठाई गई। वहीं पुलिस और छात्रों के बीच हुए विवाद की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग एक बार फिर रखी गई है। और साथ ही महापंचायत के अंदर छात्र संघ चुनाव यानी कि जो कॉलेजों के इलेक्शन होते हैं, स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, वो करवाने की भी, उन पर जो पाबंदी है उसको हटाकर उन चुनाव को भी करवाने के लिए मांग रखी गई थी। अब ऐसे में यह मामला जो है कहीं से शुरू होता है और फिलहाल कहीं पर पहुंच चुका है और आगे ये मामला का किस ओर रुख करेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। और यहां पर कौन सही है कौन गलत अब तक ये भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है। खैर, बातें अब भी लगातार गोल गोल घूम रही है। जेजेपी लगातार पुलिस को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं महापंचायत में भी पुलिस को दोषी मानकर फैसला सुनाया गया है और सरकार प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो दूसरी तरफ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपने पुलिस महकमे के लोगों को, सीआईए वालों को क्लीन चिट दे चुके हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं, चाहे वो एसआईटी की बात हो, चाहे वो एसपी की बात हो या फिर एडीजीपी की बात हो, कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस यहां पर बिल्कुल पाक साफ है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।